तो फिर इतना बड़ा दुस्साहस किसने कर दिया? मुझ पर चिल्लाया गया और वो तीर हरिओम हरिओम। अच्छे कर्म करते जाओ, यही सबसे बड़ा धर्म। लोगों की मदद करो, यही सबसे बड़ी पूजा। जो दूसरे की पीड़ा को समझ सके वही सबसे बड़ा ज्ञानी, और जो बिना अपने स्वार्थ के किसी को सुख दे सके, उसकी सहायता कर सके, वही सच्चे अर्थों में सबसे बड़ा धनवान है। मुझ पर इतनी बड़ी कृपा करनी थी तो इतनी देर क्यों लगाई? क्यों अपना सत्य पहले नहीं दिखाया? परीक्षा ले रहा था मेरी? क्या मिला तुझे? मुझे इतने दुख देके, मुझसे इतने पाप करवाकर क्या मिला तुझे? मेरे कितने दिन बर्बाद कर दिए तूने, जानता है तू? लोग कहते हैं तू भगवान का रूप है, लेकिन भगवान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? शायद मेरे पिछले जन्मों के कर्म थे जो मुझे ये दिन देखने पड़े। आज का दिन तो संतोष और जीवन की संपूर्णता का दिन है, क्योंकि मैंने तुझे पहचान लिया। लेकिन नहीं, आज तो मैं सिर्फ और सिर्फ आत्मग्लानि से भरी हुई हूं, क्योंकि तूने मेरे जीवन का सबसे दिव्य अनुभव आत्मग्लानि से भर दिया है। इसलिए मैं तुझे जिंदगी तो क्या, जन्मों तक भी माफ नहीं करूंगी। हाँ, नहीं करूंगी। मत करिए माफ, लेकिन इतनी दूर खड़ी रहकर मुझे सजा तो मत दीजिए। आप मेरी माँ की माँ हैं। और इस नाते मेरी आजी हुई। अपनी आजी को इस तरह रोते देख मुझे अच्छा नहीं लगता है। आजी, ये आप क्या कर रही हैं? आप तो मेरे शीश पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दीजिए, नहीं तो मुझे पाप लगेगा। नहीं साईं, तुझे मेरी भी उम्र लग जाए, मेरी हिम्मत, मेरी ताकत सब तुझे मिल जाए, क्योंकि जो तू कर रहा है ना, वैसा ही करते जा। मेरे जैसे अंधे लोग बहुत हैं, जिनकी आंखें होते हुए भी अच्छाई और सच्चाई देख नहीं पाते। तू अंधों को रोशनी दिखा साईं। तू जानता है, अगर मेरी आंखों की रोशनी नहीं जाती तो मैं अपने मन के अंधकार को ना देख पाती थी,
ना बाहर निकाल पाती थी। मुझे प्रायश्चित का रास्ता दिखा साईं, ताकि मैं आत्मग्लानि से बाहर निकल पाऊं। मुझे माफ कर दे साईं, मुझे माफ कर दे। प्रायश्चित यही है आजी कि जब भी आपको कोई ऐसा मिले जो अच्छाई और सच्चाई के सामने होते हुए भी उसे देख ना पा रहा हो, तो उसकी सहायता करें, बिना उसकी जात, बिना उसका धर्म देखे। सबको बराबर समझे, सब में अपनी ममता बांटे, और अगर कुछ थोड़ी बहुत बच जाए तो उसे मुझ पर बरसा दे। साईं, अच्छा हुआ ना साईं कि इस बार हमने नवरात्रि का पाठ घर पे रखने का फैसला लिया। साई ही है जो ग्रहण बनकर मेरे जीवन पर छाया हुआ है। आज तक किसी में इतना साहस नहीं था कि मेरे तरफ आंख उठाकर देख ले, तो फिर इतना बड़ा दुस्साहस किसने कर दिया? मुझ पर चिल्लाया गया और वो तीर हरिओम हरिओम। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। लेकिन शिरडी में कौन विद्रोही है जो मेरे ही विरुद्ध? क्या दादा, विद्रोह वो भी तुम्हारे साथ? शिरडी में ऐसा कौन होगा जिसमें इतनी हिम्मत होगी? नहीं क्यों, सत्ता अगर हाथ में रखनी है तो शत्रु की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। सरकार, कहीं ये भी साई ने तो नहीं किया? पूरे गांव में आपका एक ही शत्रु है, लेकिन वो तीर चलाना जानता है क्या? नहीं नहीं, साई इसके पीछे जरूर हो सकता है, लेकिन वो तीर नहीं चला सकता। हो सकता है किसी और को उसने माध्यम बना लिया हो, लेकिन ऐसा कौन है जो अपनी मृत्यु को आमंत्रित करना चाहता है? सरकार, सरकार, कुछ पता चला है मुझे। क्या? आपने तंटा भील का नाम सुना है? हाँ, वो आदिवासी डाकू। क्यों, उसका क्या? वो अमीरों को लूटकर सारा धन गरीबों में बांट देता है। अंग्रेज, धनी, साहूकार ये हमेशा उसके निशाने पर रहते हैं। मैंने तो सुना है सरकार, पास के गांव के मुखिया और साहूकार को लूटा है उसने। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी उसके निशाने पर है? और जो हुआ वो उसी के किसी साथी ने। हरिओम हरिओम। तुम दोनों शिरडी के कोने कोने पर दृष्टि बनाए रखना, किसी पर विश्वास मत करना, हर व्यक्ति पर संदेह करना। मैं सरकार हूं, कुलकर्णी सरकार।
मुझे छूने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। हरिओम। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब कैसी लग रही है द्वारका माई? साई, मैं ये लाया। मैंने देखा सब फूल और आम के पत्ते ला रहे थे तो मैं भी ये लाया। क्या तुम लोग जानते हो कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? मैंने सुना है देवी माँ आती है, सारे घरों को सजाया जाता है और हर जगह जागरण करते हैं। नवरात्रि का मतलब होता है 9 रात और 10 दिन तक हम लोग देवी माँ की पूजा करते हैं। ये प्रकृति ही है आदि शक्ति, इसके बिना कुछ भी नहीं। इसीलिए इन 9 रातों में अर्थात नवरात्रि में हम लोग छोटी कन्याओं की पूजा करते हैं, उन्हें देवी का रूप मानकर। मेरी कभी पूजा नहीं हुई क्योंकि मैं गोबर का काम करती हूँ ना, उपले बनाती हूँ। मतलब मैं देवी का रूप नहीं हूँ। नहीं लक्ष्मी, हर कन्या, हर स्त्री में देवी माँ की शक्ति है, तुम में भी है। अच्छा, तो क्या हमें झिपरी की भी पूजा करनी चाहिए?
चिवताई तैयार हो गई आप? आई गॉड, घर में नवरात्रि की इतनी सारी मिठाइयाँ बन रही है। नवरात्रि में देवी के पाठ सुनने जाऊंगी। आई गो, आई गो, चिवताई क्या हुआ आपको? सर में बहुत दर्द हो रहा है मेरे, और खुजली भी। हाँ, कान में खुजली हो रही है और झंझनाहट हो रही है मेरे हाथों में बहुत, और पैर में जैसे बहुत सारी चींटियां दौड़ रही है एक साथ, और आंखों के सामने ना जैसे सब नाच रहा है वहीनी, और मेरे पेट में जैसे। मैं आपके दादा को संदेश भिजवा दूं? आज ही दूसरे गांव गए हैं, ज्यादा दूर नहीं पहुंचे होंगे। नहीं नहीं, नहीं, दादा को तकलीफ देने की क्या जरूरत है वहीनी, रहने दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। आराम करूंगी ना तो अच्छा लगेगा, और आराम करूंगी तो और अच्छा लगेगा मुझे। आपके साथ कहीं आ गई तो मतलब खड़ी भी रही तो तकलीफ हो सकती है मुझे वहीनी। मैंने तो बायजा अक्का को वचन दिया है कि मैं आऊंगी, मुझे तो जाना ही पड़ेगा, तो मैं चलती हूँ। हाँ हाँ, आप अपना ध्यान रखिएगा, आराम कीजिएगा। हाँ हाँ, जैसे मैं कुछ समझती नहीं हूँ, मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे। पहली बार घर से अकेले पंख फड़फड़ाने का मौका जो मिल रहा है। इतने सालों में पहली बार मैं घर से बाहर कदम रखूंगी, गांव के लोगों को देख पाऊंगी, मिल पाऊंगी, उन्हें जान पाऊंगी, और हो सकता है इसी बहाने में साईं से मिलकर उनका धन्यवाद कर सकूं। किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे एक यही पल है, अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई बायजा अक्का, बायजा अक्का, वहीनी आ गई आप? पूजा हो गई है, पाठ शुरू करें? सब कहते हैं
कि इन 9 दिनों में पृथ्वी पर देवी माँ आती है हमारे साथ रहने के लिए। हमें उनकी जरूरत है, उनके आशीर्वाद की जरूरत है, इसीलिए हम उनकी पूजा करते हैं। लेकिन उन्हें हमारी क्या जरूरत? भगवान को भक्तों की उतनी ही जरूरत होती है जितनी की भक्तों को भगवान की। तुमने वो कहानियां नहीं सुनी हैं जिसमें देवी देवता अपने भक्तों के सपनों में आकर कहते हैं कि मेरी पूजा करो। तो क्या हमारी तरह देवी माँ भी 9 दिनों का इंतजार पूरे साल करती हैं? क्यों नहीं? तो आपके पास जो लोग आते हैं आपसे मिलने के लिए, आपसे मदद मांगने के लिए, तो क्या आपको भी उनकी उतनी ही जरूरत है? मुझे नहीं पता कि मैं लोगों की मदद कर भी पाता हूँ या नहीं, लेकिन लोग मेरे पास आते हैं ये विश्वास लेकर कि मेरे सहयोग करने से उनकी परेशानी कम होगी। तो मेरे लिए इससे ज्यादा सम्मान की बात क्या हो सकती है? और अगर हम किसी को भक्ति का सही रास्ता दिखा सकें तो इससे बड़ा संतोष कोई नहीं हो सकता। वहीनी आ गई आप? पूजा हो गई है, पाठ शुरू करें? एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममा परा पश्यैता दुष्टमैव विशनत्यो मद्विभूतः ततः समस्तस्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयम् तस्या देव्यस्तनो जगमुरे के वासित दाम्बिका। फिर देवी ने कहा, इस संसार में एक मैं ही हूं, मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं। ए दुष्ट शुंभ, ये देख, ये सारी शक्तियां मेरी ही हैं जो मुझ में ही प्रवेश कर रही है। और ऐसा कहने के पश्चात ब्रह्माणी को प्रमुख रख सभी देवी के शरीर में लीन हो गई और केवल अंबिका रह गई। जब इतनी सारी दैवी शक्तियां एक ही देवी में लीन हो तो वो देवी कितनी शक्तिशाली हो गई होगी। शुंभ और माँ दुर्गा के इस युद्ध के प्रसंग से हमें यही तो सीखने को मिलता है कि हमारी शक्ति एकता में है, संगठित होने में है। जब हर स्त्री दूसरी स्त्री का साथ देगी तो कोई भी संकट हमें पराजित नहीं कर सकता है। बोलो अम्बे मात की जय। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आपको धन्यवाद कैसे करूं। अगर आज आप नहीं आती तो ये पाठ तो संभव ही नहीं होता, और अगर पाठ नहीं होता तो आपको जानने का मौका भी नहीं मिलता। ये तो मेरे लिए सम्मान की बात है। आज पाठ के लिए कोई ब्राह्मण आते तो मैं उन्हें दक्षिणा जरूर देती, पर आपको मैं क्या दे सकती हूँ? आप ही बताइए मुझे। मांगना तो मैं भी चाहती हूँ आपसे कुछ, लेकिन समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं कैसे कहूँ। संकोच मत कीजिए, मांगिए ना। मैं वो मैं साईं से मिलना चाहती हूँ। कोई सहायता चाहिए आपको? सब ठीक है ना? हाँ, सब अच्छा है। बस मुझे उन्हें एक बात के लिए धन्यवाद कहना है। द्वारका माई जाना है तो देर किस बात की, अभी चलते हैं। हाँ, आया हूँ साई मोरे बीच मझधार, तुम ही लगा दो साई अब मोहे पार।
थाम ले हाथ में साई मोरी पतवार, मोरे साई मोरे दाता तुम ही हो मोरे तारणहार। ओम साई 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 ओम। राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि। नाम की चले निरंतर धुन यूं ही मन में सुबह हो शाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। ओ जिसके हृदय में दया भरी हो, करुणा में जो सर्वोपरि हो, निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। ओम साई 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 उठो रुक्मिणी। मैं जब जब मुश्किल में थी आपने मुझे बचाया, आपने मेरी रक्षा की। तुमने राम कृष्ण हरि का आह्वान किया तो मैं तुम्हारी मदद कैसे नहीं करता। मुझे नहीं पता था कि आप भी साईं की भक्त हैं, लेकिन कुलकर्णी सरकार तो। हाँ, वो आपके विरुद्ध हैं और यहाँ आज तक आपने जो भी विरोध सहा है उसके लिए भी वही जिम्मेदार है, लेकिन उस बात के लिए आपने कभी भी मेरी मदद करने में बाधा नहीं आने दी। क्या आप उनकी मदद नहीं कर सकते? उनके मन में आपके लिए जो द्वेष है, क्या आप उसे दूर नहीं कर सकते? अहंकार से भरे मन का परिवर्तन कठिन होता है। कठिन होता है, लेकिन असंभव तो नहीं ना। क्या मैं कुछ कर सकती हूँ जिससे उनके मन में परिवर्तन के बीज तो फूटे? राम कृष्ण हरि का जो जाप तुम करती हो वही करती रहो। समय आने पर सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। माँ यहाँ क्या कर रही है? कहीं पिताजी को पता तो नहीं चल गया कि मैं यहाँ आया हूँ? केशव, आओ। केशव, तो मैंने इनका नाम सुना था ना आपके मुंह से, तो मुझे देखने का मन किया कि कौन है ये।
और यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं द्वारका माई को सजाने के लिए सबकी मदद कर रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन घर जल्दी लौट आना, ठीक है? तो क्या आप मुझसे गुस्सा नहीं है? मैं तो बहुत डर गया था, इसलिए मैं यहाँ पे छुप गया था। कभी कभी हम उन चीजों से डरने लगते हैं जिनसे डरने की हमें कोई जरूरत ही नहीं होती है, जैसे माँ का गुस्सा। माँ का गुस्सा भी उसकी चिंता का एक रूप है, उसके प्रेम का एक रूप है, उसकी ममता का एक रूप है। इसीलिए कभी भी डर के माँ से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। माँ सही गलत का भेद बता देगी। अगर कभी कुछ गलत कर भी दिया तो माँ सही रास्ते पर ले आएगी। साईं, घर लौटने का समय हो गया है। गृहस्थ धर्म का पालन करो, जरूर करो, लेकिन सही और गलत का भेद बड़ों के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना इन बच्चों के लिए। अगर कुछ गलत होता देख हम उसे देखते रहें, उसे सहते रहें, तो भले ही हमारे मन में किसी भी धर्म का भाव हो, उस गलत में हम भी उतने ही भागीदार होते हैं। आपका इशारा किस ओर है साईं? परीक्षा, एक और परीक्षा। माँ, मैंने वो आपसे साईं के बारे में सुनते हुए देखा था ना, और विद्यालय में सब साईं की ही बात करते हैं, इसलिए मैं साईं के पास चला गया था। लेकिन आप वहाँ कैसे चली गई थी? कहीं पिताजी को पता? क्या बातें हो रही थी माँ बेटे में? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ये लो, तुम जाओ। हरिओम।
कैसा चल रहा है पाठ तुम्हारा? बस अच्छा। चलिए चिउताई, तैयार है आप? फिर से आ गई। 9 दिन तक नए नए बहाने बनाती फिरूं क्या? क्या कर रही हैं आप चिउताई? क्या? अटक गई मैं। चूड़ी निकालने के लिए झुकी और अटक गई। कमर में मोच आ गई मेरे। आइए मैं मदद कर देती हूँ आपकी। नहीं, मैं कर लूंगी। वही नहीं, हाथ मत लगाओ, बहुत दर्द हो रहा है। वही नहीं, तुम जाओ, पाठ के लिए देर हो जाएगी तुम्हें। आईगा, मैं कर लूंगी। जाओ। आई। ठीक है। जाओ। आई। लेकिन जल्दी आना वहीनी, देर मत करना। देर से आओ, मुझे क्या। चले पार्ट के लिए नहीं जाने? चिउताई। अरे मैं साथ न चलने के नए बहाने बना रही हूँ रोज, और ये मान भी जाती है। ऐसा क्यों नहीं कहती कि चलो चिउताई साथ चलो? नहीं, मैं नहीं जाना चाहती, ये तो मैं समझती हूँ, लेकिन इसे मुझे ले जाने में दिलचस्पी क्यों नहीं है? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? मैंने शोर किया तो ये भाग जाएगा, लेकिन ये है कौन? झिपरी, तुम दोनों धूप में मत खेलो, अंदर जाके खेलो। हाँ? कौन हो? रुको, रुक जाओ। बाइज़ाक का बाइज़ाक, आप ठीक तो है ना? कौन था वो? पता नहीं। मेरे तो हाथ पैर कांप रहे हैं। कहीं कुलकर्णी सरकार ने तो नहीं भेजा था उसे मुझ पे नजर रखने के लिए? मुझे जाना होगा बाइज़ाक का। केशव,
चलो जल्दी चलो। अब कहीं ऐसा ना हो कि कुलकर्णी सरकार वहिनी के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दे। काश मैं उनकी मदद कर पाती। नहीं भाईसामा, इस जीवन में हर इंसान को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। साईं, जब उसने मुझे धक्का दिया तो मुझे ऐसा लगा उसके पास कोई हथियार था। कहीं उसके यहाँ आने के पीछे कोई और मकसद तो नहीं था? भाईसामा, अगर किसी की नियति में यहाँ आना है तो मैं और तुम उसे रोक नहीं सकते। क्या कहा था मैंने तुझसे? हाँ? क्या कहा था? फिर भी तू कल देर से लौटी और आज भी। मैंने तुझसे ये भी कहा था कि चीऊ को तो साथ में लेके जाएगी, लेकिन तूने उसे आने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे आदेश की अवमानना तुमने रुक्मिणी। हरिओम। अरे दादा, एक बार नहीं दो बार मना किया। कहा कि घर पे ही रहना। अब बोलो। उत्तर दो रुक्मिणी। चीऊ ने यह भी पता कर लिया कि स्त्रियां तो कब की अपने अपने घर लौट चुकी है। देर क्यों हो गए रुक्मिणी, बताओ। माँ को मेरे कारण देर हुई। माँ मेरे साथ थी। मैंने इनसे कहा था कि आज आप मुझे विद्यालय लेने आएंगी। लेकिन विद्यालय तो कब का बंद हो चुका होगा। वो पिताजी, मैं ही बच्चों के साथ खेलता रहा। माँ ने बहुत कहा देर हो रही है, घर चलो, लेकिन मैंने इनकी बात नहीं सुनी। माफ कर दीजिए पिताजी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। ठीक है, उठ जाओ और जाओ, जाके स्नान करो, जाओ।
हरिओम हरिओम। केशव का व्यवहार कुछ विचित्र लग रहा है मुझे इन दिनों। न जाने किस किस के साथ खेलता रहता है। हरिओम। साईं, हम सब आपके साथ दशहरा मनाना चाहते हैं, ना मत कहिएगा। हाँ साईं, इनकार मत कीजिएगा। मैं क्यों इनकार करूंगा उस्मान भाई? त्योहार तो सबके साथ मनाए जाते हैं। ये दशहरे का पर्व है, बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। साईं, एक बात हमें आपसे और करनी थी। आज जो हालात पूरे भारत में हैं, जगह जगह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह हो रहे हैं। हर जगह अंग्रेजी सिपाहियों और विद्रोहियों के बीच लड़ाइयाँ हो रही हैं और इस मौके का फायदा उठाकर डाकू लुटेरे लूटपाट कर रहे हैं। इस वजह से हमें आपकी बहुत फिक्र है, क्योंकि आप गांव के बाहर यहाँ द्वारका माई में रहते हैं और वो भी अकेले। मुझसे कोई क्या लूट ले जाएगा उस्मान भाई? और जो कुछ मेरे पास है उसे पाने के लिए तो उसे समर्पण करना होगा। फिर ले जाए, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। साईं, लेकिन इस गांव में आपके कुछ दुश्मन हैं। कुलकर्णी सरकार के बारे में बात कर रहे हैं ये? नहीं, कुलकर्णी सरकार को भी मैं अपना दुश्मन नहीं मानता। मैं तो उन्हें अपना वो दोस्त मानता हूं जिसे मेरी मदद की जरूरत तो है, लेकिन मदद मांगने में हिचकिचा रहा है। अभी आप लोग जाइए, मुझे किसी की प्रतीक्षा है। प्रतीक्षा? किसकी साईं? है कोई? पर ऐसा कौन है जो हमारे होते हुए यहां नहीं आ रहा है? समय आने पर पता चल जाएगा। ओम साई, ओम साई, ओम साई, तुमने मुझे बचाने के लिए झूठ बोला? नहीं माँ, मैं झूठ का बोला। मैंने तो विद्यालय कहा था। और विद्यालय वो होता है जहाँ में शिक्षा मिलती है, और द्वारका माई भी तो ऐसी ही जगह है। और साईं के विद्यालय में क्या क्या सीखा तुमने? मैंने बहुत कुछ सीखा माँ। सबके साथ मिलके रहना, सबकी मदद करना, और सबके साथ अच्छे से बात करना, और सबको बराबर समझना। तुम नहीं जानते हो केशव, साईं का आशीर्वाद तुम पर होना कितनी बड़ी कृपा है। मैं धन्य हुई। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। आओ जीवा। साई, साई,
साई दोपहर में आए भी और बिना मिले चले गए। रुको! तो आपको पता चल गया था? लो, बहुत दिनों बाद शिरडी लौटे। साई, हर जगह एक जैसे हालात है साई। जहां अमीर है वहां गरीबों को कुचला जा रहा है। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। अंग्रेजी हुकूमत भी अमीरों का ही साथ दे रही है, जिससे गरीबों को और अत्याचार सहन करने पड़ रहे हैं। अब देखिए ना साई, जमीन हमारी है पर इसमें कोई हक नहीं है हमारा। जैसे कानून है पर न्याय नहीं है। मैं जितनी दूर गया साई, व्यवस्था पर मेरा गुस्सा उतना ही बढ़ता गया। गुस्सा बुरी चीज नहीं है जीवा। गुस्सा अगर अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए किया जाए तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। और यही गुस्सा अगर संसार के दुख, समाज की तकलीफ और लोगों पर हो रहे अत्याचार से उत्पन्न हो, तो यही गुस्सा परिवर्तन का माध्यम बनता है। समाज को बदलने की ऊर्जा बनता है यह गुस्सा। जानते हैं साई, इतने दिनों में मैंने यही बात तो सीखी है। आपने टंटिया भील का नाम सुना है? लोग उन्हें टंटिया मामा कहकर बुलाते हैं। सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, लेकिन अंग्रेज हुकूमत ने उन्हें बागी घोषित कर दिया। मैं उनसे मिला हूं साई, बहुत अच्छे इंसान हैं। गरीबों के लिए मसीहा हैं, अमीरों के लिए आतंक। अमीरों को लूटकर गरीबों में बांट देते हैं सब। साई, उनका मानना है सरकारी खजानों को लूटना कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि ये तो हमारा है और वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। सच्ची तो है ना साई, कुलकर्णी जैसे लोग इतने आराम से रहते हैं और आप इतनी गरीबी में, ऐसे इस खंडहर में क्यों? तुम्हें लगता है मैं गरीब हूं जीवा? क्यों लगता है? जीवा, ये खंडहर नहीं है, ये द्वारका माई है। मेरा घर है ये। पेट भरने के लिए मुझे भिक्षा मिलती है। सूरज से गर्मी और चांद से ठंडक, जितनी चाहूं उतनी ले सकता हूं। और मेरी सबसे बड़ी दौलत क्या है जानते हो? मेरी सबसे बड़ी दौलत है तुम सब। तुम सब जो मेरे हृदय में वास करते हो। और कोई चाहे तो पूरी दुनिया की दौलत देकर भी इसे खरीद नहीं सकता। गरीबी अमीरी इस बात से तय नहीं होती कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं, बल्कि इस बात से तय होती है कि हमारे पास जो कुछ भी है उसमें हम कितने संतुष्ट हैं, कितने सुखी हैं। कोई धनवान होकर भी अगर और की रट लगाता रहे तो वो कभी सुखी नहीं हो सकता। और यही फर्क है कुलकर्णी और जीवा में। साई, लगता कोई है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कोई मुझे यहां देखे। मैं आपसे बाद में मिलूंगा। चलता हूं साई।
यमुना, ये देखो। बहुत सुंदर है। तुम बहुत अच्छी लग रही हो इसमें। आओ। क्या हो? एकदम से एहसास हुआ कि ये आखिरी दशहरा होगा यमुना के साथ। फिर तो उसका विवाह हो जाएगा और आपको जब घर लौटने में देर हो जाती है तो मुझसे ज्यादा चिंतित ये हो जाती। इसे भी ससुराल जाकर आपकी बहुत याद आएगी। पिता और पुत्री का संबंध सबसे अलग होता है, जैसे उंगलियों का तितली से। अगर जोर से पकड़ो तो पंख टूटने का डर बना रहता है, और अगर हल्के से पकड़ो तो रिश्ते बन ही नहीं पाते। फिर जब तितली उड़ जाती है तो अपने पंखों के कुछ रंग हमारी जिंदगी में छोड़ जाती है। कठिन तो होगा, इसको देखे बिना तो मैं घर से नहीं निकलता हूं। हाँ, और अब मंगलसूत्र का इस तरह मेरे हाथ से गिरना कोई अपशगुन तो नहीं है ना? कुछ नहीं होगा, ये सब अंधविश्वास है। मेरा विश्वास रखो, कुछ नहीं होगा। दशहरे की शुभकामनाएं साईं। मेरे लिए आपदा वृक्ष के ये पत्ते सोने के उन सिक्कों से भी कहीं ज्यादा मूल्यवान हैं, क्योंकि इसमें तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी शुभकामनाएं हैं। दशहरे की शुभकामनाएं। साई, साई, दशहरा की बधाई साई। दशहरे की शुभकामनाएं लक्ष्मी, ये लो। ये क्या है? सब लोग सब जगह यही पत्ते दे रहे हैं। साई, मैंने बहुत लोगों से पूछा लेकिन कोई नहीं बता रहा है मुझे। आप बताइए।
कोई कहता है ये सोन पत्ता है, कोई कहता है ये सोना है, लेकिन मुझे तो इसमें सोना दिखता ही नहीं है। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, सुनोगी? तो बात अयोध्या की है। वहां पर एक गुरु थे वर्तांतु और उनका एक शिष्य था कौत्स। कौत्स गुरु वर्तांतु के आश्रम में पढ़ता था। शिक्षा पूरी करने के बाद कौत्स ने अपने गुरु वर्तांतु से पूछा कि मैं गुरु दक्षिणा में क्या दूं? गुरु ने बहुत बार मना किया, लेकिन कौत्स नहीं माना। वो जिद पर अड़ा रहा। बार बार पूछने पर गुरु वर्तांतु ने कौत्स से कहा कि ठीक है, अगर तुम देना ही चाहते हो तो गुरु दक्षिणा में मुझे 14 करोड़ सोने के सिक्के दो। कौत्स ये सुनकर हैरान रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि गुरु वर्तांतु इतनी बड़ी गुरु दक्षिणा मांगेंगे। फिर कौत्स ने क्या किया? उस समय अयोध्या के राजा कौन थे जानती हो? राम जी। बिल्कुल सही। तो कौत्स राजा राम के दरबार में गया और उन्हें अपनी परेशानी बताई। तो बताओ कि रामचंद्र जी ने उसकी मदद की होगी या नहीं? तुम्हें क्या लगता है? क्यों नहीं, राम जी तो सबकी मदद करते थे, तो कौत्स की तो जरूर की होगी। रामचंद्र जी ने कौत्स से कहा कि तुम अपने गांव जाओ और वहां आपटा वृक्ष के नीचे इंतजार करो। राम जी कुबेर के पास गए। कुबेर जानती हो कौन है? धन के देवता यानी कुबेर। रामचंद्र जी ने कौत्स की समस्या कुबेर को बताई और कुबेर की मदद से आपटा वृक्ष के पत्तों को सोने के सिक्कों में बदल दिया। उसने मन ही मन भगवान राम को नमन किया और अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दी। इसीलिए आपटा वृक्ष के पत्तों को सोन पत्ता भी कहा जाता है। ईश्वर करे तेरा भविष्य भी सोने की तरह चमकदार बने। और जानती हो, हम में से कोई ऐसा नहीं है जिसमें अच्छाई और बुराई दोनों वास ना करती हूं। हम सब में ये दोनों वास करती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम में से किसने अपने 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली, हर किसने नहीं। कौन से शत्रु? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या। यही 6 कमजोरियां हमारे ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में, सच्चाई के मार्ग में, सत्कर्म के मार्ग में बाधाएं बनती हैं। इन पर विजय प्राप्त करना ही इंसान की सबसे बड़ी जीत है। और आज के दिन मैं इसी जीत की पूजा करता हूं। कामना करता हूं कि हम सब अपने इस अंतर युद्ध में विजयी हों, क्योंकि जो यहां जीत गया फिर वो कभी नहीं हार सकता। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार और ईर्ष्या।
अखंड सौभाग्यवती भव। रुक्मिणी, तुमने सदैव कर्तव्यों का निर्दोष निर्वाह किया है, ऐसा नहीं है, लेकिन आज इस शुभ अवसर पर मैं ये कह सकता हूं कि तुम एक अच्छी पत्नी सिद्ध हुई हो। ये तुम्हारे लिए है। सुखी भव। केशव, चिरंजीवी भव। मेरा पुत्र, मेरा गौरव, कुल का दीपक, मेरा अभिमान। स्मरण रखना कि हम नायक हैं, नायक, अनुयायी नहीं। हमारा शिष्य कभी भी किसी के भी सामने झुकना नहीं चाहिए। हाँ पिताजी। हरिओम। और ये है तुम्हारे लिए। बच्चे को सोना देने की क्या जरूरत है? अच्छा लगा? क्यों? हाँ? अपना उपहार नहीं देखोगी? हाँ दादा। ये है तुम्हारे लिए। लो देखो। वहीनी को साड़ी भी मिली और मुझे केवल ये सड़ा सा हार। दशहरे की आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी अप्पा जी। दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी भाईजामा। मेरी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई हो। बहुत सारी शुभकामनाएं आज जी। अरे झिपरी, तू इतनी चुप क्यों है? तू तो हमेशा हम सबसे ज्यादा बोलती है। कुछ सोच रही हूँ क्या? आज द्वारका माई में सबसे अच्छा दशहरा मनाएंगे हम। आओ मेरे साथ। हरिओम।
तुम दोनों सतर्क रहो। वो विद्रोही दोबारा दुस्साहस करे तो धर दबोचना उसे। और इस बार वो पलायन कर गया तो उसका परिणाम तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा, ध्यान में रखो। कुलकर्णी सरकार का विरोध दोबारा नहीं होना चाहिए शिरडी में। जी सरकार। बजरंग बली की। सब शिरडीवासियों को दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं। हरिओम। चलो चलो एक एक करके आप। दशहरे की शुभकामनाएं। तुम्हें भी बहुत सारी शुभकामनाएं मौसी। काका। ये रावण तो हम लोगों ने बनाया है। तुम बच्चों ने इसमें क्या किया है? अपने छात्रों को कम मत समझिए अध्यापक जी। इनकी सोच ऐसी है कि इनके जैसी ऊंची उड़ान मैं और आप भी नहीं भर सकते। हम इस रावण की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं। हमारी 6 बुराइयां: काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार और ईर्ष्या। इस रावण के साथ साथ आज हम इन शत्रुओं को भी जला रहे हैं। आपने सत्य कहा साईं। हमें इन बच्चों से अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। जो ज्ञान हमें अंधकार की ओर ले जाए वही अहंकार है। इसीलिए हम इस रावण को नहीं, ज्ञान के आवरण में लिपटे इस अहंकार के पुतले को जलाते हैं। जब मनुष्य के अहंकार का नाश हो जाता है
तो वो दूसरों की सेवा की ओर तत्पर होता है। अहंकार अंधेरे मन का यज्ञ है और सेवा सरल मन की उपासना। मैं सेवा करने की शपथ लेता हूं साईं। मैं भी। वो यहाँ आया था, तुम लोग क्या कर रहे थे? सरकार, हम तो एक एक करके सबको अंदर छोड़ रहे थे। क्षमा कीजिए, अब बहुत जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। हरिओम। हटो हटो। चलो उठाओ। कहते हैं किस्मत सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। यही पल है, अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई अंता पंता घर की सुरक्षा बढ़ा दो। जी सरकार। हरिओम। हरिओम। जानती भी हो केशव कहाँ है? बोलो। केशव, आज दशहरा है ना, तो बाहर और बच्चों के साथ खेल रहा होगा। आने दो उसे, देखना मैं उसके साथ क्या करता हूं। हुआ क्या है, बताइए ना।
से आ रहे हो? मैं दोस्तों के साथ खेल। कौन कौन मित्र थे? तात्या टिया पगजी, वो मोनी, श्याम, ईश्वर। हुआ क्या है? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? ये जानना तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है रुक्मिणी। इतना स्मरण रहे कि मुझे घृणा है असत्य से। क्या हुआ माँ? पिताजी इतने गुस्से में क्यों हैं? काश मुझे पता होता। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें किसी ने बता दिया है कि केशव साईं से मिलने जाता है? नहीं, अगर ऐसा होता तो वो आसमान सर पे उठा चुके होते। ऐसी बात अधूरी छोड़कर नहीं चले जाते। आप पड़े रहिए अपने जिद पर और मैं अपने विश्वास पर कायम रहूंगा, जैसा मुझे मेरे साईं पर है। आज शिरडी के गरीबों को एक उम्मीद मिल गई, एक नया वैध मिल गया। इतने सालों से जिस कुएं की मैं खुदाई कर रहा था उस पर पानी लाना किसी के बस की बात नहीं है। असंभव को संभव तो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। जिसके जीवन में साईं का आशीर्वाद हो उसके जीवन में 100 तोले सोने का क्या मोल। You're absolutely fine. तुम बिल्कुल ठीक हो। कुलकर्णी सरकार की जय। कुलकर्णी सरकार की जय। जय। ये सब उन लोगों की वजह से हो रहा है जो लोग उस बैरागी के पैर पकड़ रहे हैं। अगर हमने उन्हें सबक नहीं सिखाया सरकार, तो आपका राज्य खतरे में पड़ सकता है। नहीं, अभी नहीं। केशव पर दृष्टि रखूंगा तो पता चलेगा कि केशव और क्या क्या छुपा रहा है मुझसे, और फिर एक ही बार ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा उसे
कि वो फिर कभी साई के पास नहीं जाएगा। पायजा, अरे रहने दे, दिन भर काम करती रहती है, सेहत का ध्यान रखना भी जरूरी है ना। ये ले, दूध पी ले। अरे ले, अरे पी ले, पी। क्या हुआ आई? देख, आग भी ना आई। पायजा, इधर आ। बैठ, बैठ ना। ये देख, मैंने यमुना के लिए झुमके लिए हैं, अच्छे हैं ना? बेटी कहा है तूने उसे, तो साधारण सी साड़ी तो नहीं दे सकते ना? क्या सोच रही है कि एक कंजूस कैसे बदल गई, है ना? नहीं आई, मैंने कभी आपके बारे में ऐसा ना सोचा, ना कभी सोच सकती हूँ। किस मिट्टी की बनी है तू? ये कैसे संस्कार दिए तेरे माता पिता ने? मैंने इतनी खरी खोटी तुझे सुनाई, क्या कुछ नहीं कहा, फिर भी तेरे दिल में मेरे प्रति लेश मात्र भी गुस्सा नहीं। आई, रोइए मत, इससे अच्छी तो आप मुझे डांटते हुए लगती थी। वो कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे यही पल है, अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओम बाबा, मुझे चिमटी काटो, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। मुझे तुम्हारी चिंता होती है जीवा। साई, मुझे जीवन का लक्ष्य मिल चुका है, अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। जीवन का लक्ष्य और उस तक पहुंचने का रास्ता कभी भी घृणा से निर्धारित नहीं किया जा सकता जीवा, क्योंकि जब हम घृणा को अपनी शक्ति बना लेते हैं तो हमारी सोचने, देखने की शक्ति कमजोर हो जाती है। सही और गलत में फर्क नजर नहीं आता हमें, अच्छे और बुरे में फर्क नहीं कर पाते हम, और हम उन्हीं की तरह हो जाते हैं जिनसे हम खुद घृणा करते हैं। हर इंसान में अच्छाई खोज पाना, उनसे प्रेम करना, ये आपके लिए संभव हो सकता है साई, क्योंकि आप भले हैं। लेकिन ये दुनिया वैसी नहीं है। ये सिर्फ भलाई से नहीं चल सकती। यहाँ जो जैसा है उसके साथ वैसा ही करना चाहिए। टंटिया भील से मिलने के बाद मुझे पता चला कि जो ताकतवर है उनका जुल्म सहना ही एकमात्र विकल्प नहीं है हमारे पास। हमें उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, तभी समाज में अमीर और गरीबी की बराबरी संभव होगी। और ये कैसे पता करोगे कि अमीर के पास जो कुछ भी है उसमें गरीब से छीना हुआ कितना है और अमीर की मेहनत का कितना? क्या अमीरों ने कभी सोचा होगा कि जो वो हमसे छीनते आ रहे हैं वो हमारे मेहनत की कमाई थी? जो खुद न्याय की धज्जियां उड़ाते हैं, हमें उनके साथ न्याय की चिंता क्यों हो? गरीब का दुख
अमीर से लूटी दौलत से दूर नहीं होगा जीवा। अगर उन्हें सुखी करना चाहते हो तो उन्हें सशक्त करो, उन्हें सक्षम बनाओ, आत्मनिर्भर बनाओ, साक्षरता से, शिक्षा से, ताकि वो अपने अच्छे बुरे में फर्क कर सकें, अपने अधिकारों की लड़ाई खुद लड़ सकें, वो ये समझ सकें कि उन्हें किसी के सामने सर झुकाने की जरूरत नहीं है। आज तुम हो तो उनकी लड़ाई लड़ लोगे, लेकिन कल जब तुम नहीं होगे तब एक बार फिर उन्हें किसी जीवा, किसी टंट्या भील का इंतजार करना होगा। हिंसा का कोई अंत नहीं है और अहिंसा हिंसा से कहीं ज्यादा ताकतवर। साई, मैंने आपसे कहा ना, आप बहुत भोले और भले हैं। इससे पहले मुझे कोई देख ले, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ साई, बाद में मिलता हूँ। मैं जानता हूं जीवा कि तुम्हारे मन में मेरे लिए बहुत श्रद्धा है। काश थोड़ी सी सबूरी भी होती। इनका गुस्सा तो अब तक शांत नहीं हुआ है, पर आखिर इनके गुस्से की वजह क्या है? वहीनी, बाहर लठायत आए हुए हैं। पंताजी कह रहे थे कि सरकार ने उन्हें बुलाया है। कुछ हुआ है क्या? नहीं, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ होने वाला है। भाई साहब का वहीनी, ये साड़ी कैसी लगेगी मेरी यमुना पर? बहुत ही सुंदर लगेगी, बहुत प्यारी है। आओ। देखिए ना, साईं की कृपा से हमारी यमुना का रिश्ता बिना दहेज के तय हो गया और अब इन लोगों की मदद से मुझे शादी की भी कोई फिक्र नहीं रही। सारा काम इन्होंने आपस में बांट लिया है। मैंने कहा ना, यमुना हम सबकी बेटी है। आप सबका बहुत आभार। अच्छा सुनो, दामाद जी ने संदेश भेजा है कि वो शिरडी आ रहे हैं किसी काम से, आज रात यहीं रुकेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आज शरद पूर्णिमा है तो रात को हम सब जाएंगे द्वारका माई कीर्तन के लिए, तो दामाद जी भी उसमें शामिल हो सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा सुनो, मैं बाजार जाके आता हूँ। जीजा जी के आने की बात सुनकर आपके चेहरे पे कैसे इंद्रधनुष खिल गया है। चुप कर तू, कुछ भी बोलती रहती है। और वैसे भी मुझे रसोई में बहुत काम है, मैं जा रही हूँ। केशव। जी पिताजी। आज से तू विद्यालय नहीं जाएगा। अंदर जा। लेकिन क्यों पिताजी?
प्रश्न पूछने का अधिकार तुम्हें नहीं है केशव। जब मैंने कहा है नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। समझा दे इसे, आज से ये घर के बाहर कदम नहीं रखेगा। ये मेरा आदेश है। हरिओम। यमुना चली जाएगी ये सोचकर रो रही हो ना? कुछ दिनों में यमुना की विदाई हो जाएगी। बाकी दो बेटियां भी विवाह करके अपने ससुराल चली जाएंगी। ये घर सुना हो जाएगा, हम अकेले हो जाएंगे। अगर एक बेटा होता तो नहीं भाई साहब का ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बेटियों से प्यार नहीं करती। खंडोबा की कृपा से आपको बेटा है। आप मेरी चिंताएं नहीं समझ पाएंगी। बुढ़ापे में कौन होगा हमारे साथ, कौन बनेगा हमारा सहारा? जिस समय मुझे अपनी बेटियों की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब वो मेरे पास नहीं होंगी। यमुना, पिताजी को क्या हो गया? मुझ में गुस्सा क्यों कर रहे हैं? बेटा, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। बाहर इतने सारे लठैत भी बुलाए हैं। एक बार तो मुझे लगा कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया कि तुम साईं के पास गए थे। क्या कहा? कहीं जीवताई ने सुन तो नहीं लिया? तुम्हें सच में पता नहीं है दादा तुम पे गुस्सा क्यों है? मैं बताती हूँ केशव बेटा, दादा को पसंद नहीं है तुम्हारा राह चलते बच्चों के साथ ऐसे खेलना। पर बच्चा, इसमें गलती तुम्हारी बिल्कुल नहीं है, गलती तो इसकी है। क्या है ना बेटा, माँ का फर्ज होता है बच्चे को अच्छे बुरे का फर्क समझाना। अगर तुम्हारी माँ अपना फर्ज अच्छे से निभाती तो आज तुम्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता मेरे बच्चे। आत्या, मेरी माँ के बारे में ऐसे बात मत कीजिए। इनसे अच्छी माँ किसी की नहीं हो सकती।
यमुना दीदी, आप यहाँ? आपकी शादी होने वाली है ना? आइए आइए, अंदर आइए। आप भी दिया बनाइए हमारे साथ। बैठिए बैठिए। यमुना, कुछ पूछना चाहती हो? हाँ साईं। साईं, क्या इस समाज में, इस संसार में बेटियों का कोई मूल्य नहीं? मूल्य है, बिल्कुल है, लेकिन बेटियां बंध गई हैं। समाज के बनाए नियमों में, उनके दायरों में उन्होंने बांध लिया है खुद को। बांध लिया है? कैसे साईं? समाज के बनाए नियम इन दायरों को अपनी किस्मत मानकर खुद को बराबर न मानकर लेकिन कोई भी लड़की, कोई भी स्त्री ये नहीं चाहती है साईं। यमुना, इस समाज की ये रीति रही है कि यहां अपने अधिकार सिर्फ चाहने से कभी नहीं मिलते, संघर्ष करना पड़ता है खुद को स्थापित करने के लिए। और समाज ने तो हर बदलाव का विरोध किया है, लेकिन जिसने हार नहीं मानी वो बदलाव जरूर लाया है। जिस दिन बेटियां इन बंधनों, दायरों की इन बेड़ियों को तोड़कर अपने लिए एक नई परिभाषा रचेंगी, उस दिन माता, पिता सब ये स्वीकार कर लेंगे कि उनके लिए बेटा हो या बेटी, सब बराबर है। साईं, तो क्या उससे पहले माता पिता के लिए ये जरूरी नहीं कि वो अपनी बेटियों को बराबर का अधिकार दे? अगर वही पक्षपात नहीं करेंगे तो बेटे और बेटियों में कोई फर्क नहीं करेगा। यमुना, माता पिता भी तो समाज के उन्हीं नियमों के दायरे में पले बड़े हैं। अगर तुम ये आशा लेकर बैठी रहोगी कि माता पिता कोई बदलाव लाएंगे तो कभी कुछ नहीं बदलेगा। आज तुम बेटी हो, तुम परिवर्तन की शुरुआत करो ताकि आने वाले समय में तुम्हारी बेटी को इन प्रश्नों के उत्तर न ढूंढने पड़े, ताकि उसे ये कभी ना लगे कि वो अपने माता पिता का ध्यान नहीं रख सकती क्योंकि वो एक बेटी है। उसे तो एक दिन विवाह होकर अपने पति के घर चले जाना है। उसको ये ना लगे कि उसे तो केवल अपने पति का घर संभालना है। तुम उदाहरण बनो इस बात का कि विवाह के बाद भी बेटी बेटी ही होती है। अपने घर, अपने परिवार पर उसका पूरा अधिकार है और जिम्मेदारी भी। भविष्य के लिए नींव तो आज ही रखनी होगी और जिसे परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन की उस धारा का स्रोत भी उसे ही बनना होगा। जैसे मैं बदल रही हूँ अपने आप को, अछूत होकर भी पढ़ाई कर रही हूँ,
है ना साई? हाँ लक्ष्मी, तुम तो सबके लिए एक उदाहरण हो। साई, आपने मेरी बहुत बड़ी दुविधा दूर कर दी। मैं जब भी आई बाबा के आंखों में आंसू देखती थी, मुझे मेरे विवाह की खुशी से ग्लानि होने लगती थी। स्वार्थी समझने लगी थी मैं अपने आप को। पर आज आपने मुझे सही मार्ग दिखा दिया। अल्लाह मालिक। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।